Hello everyone. In today's video, we will learn the hard words of chapter 8 Kathmandu with their meanings in both English and Hindi. Along with this, we will also understand a simple and short summary of the poem A Slumber Did My Spirit Seal at the end. So, let's start. First word is traveling, means going from one place to another, मतलब यात्रा करना. Heard of means to know about something, के बारे में सुना होना. Cheap room means low cost room, सस्ता कमरा. Sacred to means very holy और religious for, के लिए पवित्र. Proclaims means announces openly, मतलब घोषणा करता है. Febrile confusion means confused condition or complete chaos, मतलब बेचैनी. Priest means religious persons who perform rituals, मतलब पुजारी. Hawkers means people who sell things on the street, यानी फेरी वाले. Devotees means people who worship God, मतलब भक्त. Tourist means people who visit places for pleasure, यानी पर्यटक. Roam means move around freely, यानी घूमना. Worshippers means people who pray, यानी श्रद्धालु. Elbowed means pushed using elbows, कोहनी मारकर रास्ता बनाना. Bows means bends head in respect, झुककर प्रणाम करता है. Saffron clad means dressed in saffron clothes, केसरिया वस्त्र पहने हुए. Westerners means people from western countries, पश्चिमी देश के लोग. Convinced means fully sure और certain, विश्वास किया हुआ. Chases means runs after, यानी पीछा करता है. Screaming means shouting loudly, यानी चिल्लाना. Corpse means a dead body, मृत शरीर. Cremated means burnt after death as a ritual, मतलब दाह संस्कार किया गया. Old offerings means items earlier offered to God, यानी पुराने चढ़ावे. Wilted means dried और faded, यानी मुरझाया हुआ. Dropped means fell down और left, मतलब गिरा हुआ या छोड़ा हुआ. A small shrine means a small holy place, छोटा पूजा स्थल. Half protrudes means partly sticks out, आधा बाहर निकला हुआ. Emerges means comes out और appears, मतलब बाहर आता है या प्रकट होता है. The evil period means unlucky और bad time, यानी अशुभ काल. Contrast means difference between two things, यानी विरोधाभास. A sense of stillness means feeling of calm and silence, यानी शांति और स्थिरता का एहसास. Immense means very large, विशाल या बहुत बड़ा. Dome means a rounded roof, यानी गुंबद. Immigrants means people who come to live in another country, मतलब प्रवासी. Heaven means a safe और peaceful place, सुरक्षित स्थान. Quietness means silence और calm, शांति. Mercenary means मनी माइंडेड और ग्रीडी, लालची या स्वार्थी.
फ्लावर अडॉर्न्ड मीन्स डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स, फूलों से सजा हुआ. डेइटीज मीन्स गॉड्स और गॉडेसेस, यानी देवता या देवी देवता. नैरोवेस्ट मीन्स वेरी थिन और स्मॉल इन विड्थ, सबसे संकरा. ब्लेयर आउट मीन्स साउंड लाउडली, जोर से बजाना, बजना या चिल्लाना. स्ट्रे काउज मीन्स काउज दैट मूव्स अराउंड फ्रीली विदाउट एन ओनर, मतलब आवारा गाय. क्वेश्चनिंगली मीन्स इन अ क्वेश्चनिंग मैनर, मतलब प्रश्नवाचक ढंग से. वेंडर्स मीन्स सेलर्स, विक्रेता. वेयर्स मीन्स गुड्स फॉर सेल, सामान या माल. इंडल्ज मीन्स एलो वन सेल्फ टू एंजॉय, यानी आनंद लेना. माइंडलेसली मीन्स विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे. रोस्टेड मीन्स कुक्ड बाय डायरेक्ट हीट, यानी भुना हुआ. ब्रेजियर मीन्स अ कंटेनर फॉर बर्निंग कोल, मतलब अंगीठी. नॉसिएटिंग मीन्स मेकिंग वन फील सिक, यानी उल्टी जैसा महसूस कराने वाला. प्रोपेल्ड बाय मीन्स ड्राइवन और पुश्ड बाय, मतलब द्वारा संचालित या प्रेरित. पर से मीन्स बाय इटसेल्फ, स्वयं में या अपने आप में. सेल अप मीन्स मूव स्मूथली अपवर्ड, ऊपर की ओर सहजता से बढ़ना. टू एग्जॉस्टेड मीन्स वेरी टायर्ड, बहुत अधिक थका हुआ. होमसिक मीन्स मिसिंग होम, घर की याद आना. प्रोट्रूड मीन्स स्टिक्स आउट, बाहर निकला हुआ. क्विल्स मीन्स शार्प स्पाइन्स, नुकीले कांटे. पोर्क्यूपाइन मीन्स अ स्पिनी एनिमल, साही. मेडिटेटिवली मीन्स इन अ थॉटफुल काम वे, ध्यान मग्न होकर. एक्सेसिव डिस्प्ले मीन्स टू मच शो, अत्यधिक दिखावा. ओकेजनली मीन्स समटाइम्स, कभी कभी. ऑफ हैंडेड मीन्स कैजुअल और विदाउट केयर, मतलब लापरवाही से. इंसिडेंटल मीन्स माइनर और सेकेंडरी, गौण या संयोगवश. ब्रेक्स ऑफ मीन्स स्टॉप्स सडनली, अचानक रुक जाना. रीड मीन्स अ थिन हॉलो स्टेम, सरकंडा. ब्रीदी फ्लूट्स मीन्स सॉफ्ट एयर फिल्ड फ्लूट साउंड्स, सांस से बजने वाली बांसुरी की मधुर ध्वनि. हाई पिच्ड मीन्स हैविंग अ वेरी शार्प और श्रिल साउंड, यानी ऊंची आवाज वाला. फिंगरिंग मीन्स यूजिंग फिंगर्स टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उंगलियों से बजाना. कंपास मीन्स हियर रेंज, सीमा. वीव्स मीन्स मिक्सेस टुगेदर, आपस में जोड़ता है. एसोसिएशंस मीन्स कनेक्शंस और लिंक्स, यानी संबंध. कॉमनैलिटी मीन्स शेयर्ड क्वालिटी और सिमिलैरिटी, समानता. सर्टनली मीन्स श्योरली और डेफिनेटली, या निश्चित रूप से. इन्वेस्टेड मीन्स पुट टाइम, एफर्ट और फीलिंग इनटू समथिंग, मतलब लगाया हुआ या समर्पित किया हुआ. सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस, महत्व. स्टूडेंट्स कहीं मत जाइएगा, आगे हम पोअम की समरी पढ़ने वाले हैं. पोअम अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील. स्लम्बर
यानी गहरी नींद, डीप स्लीप। स्पिरिट मतलब आत्मा या मन। सील मतलब जकड़ लेना या बंद करना। यह कविता प्रसिद्ध पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है। यह कविता कवि की प्रेमिका ल्यूसी की मृत्यु के बारे में है। कवि पहले उसकी मृत्यु की सच्चाई को नहीं समझ पाते, लेकिन बाद में उसे स्वीकार कर लेते हैं। मृत्यु के बाद वह उसे प्रकृति का हिस्सा मानते हैं जो धरती में विलीन हो चुकी है। चलिए अब आपकी टेक्स्ट बुक से पढ़ना शुरू करते हैं। दिस पोअम इज अबाउट द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। यह कविता एक प्रिय व्यक्ति की मृत्यु के बारे में है। हाउ डज द पोएट फील व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ। कवि उसे उसकी मृत्यु के बारे में सोचते समय कैसा महसूस करते हैं। हाउ डज ही इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद वह उसकी कैसी कल्पना करते हैं। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। एक गहरी नींद ने मेरे मन और भावनाओं को जकड़ लिया था। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। उसे मृत्यु या बिछड़ने का कोई मानवीय डर नहीं था। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील। वह शांत और पवित्र प्रतीत होती थी जो महसूस नहीं कर सकती थी। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। कवि को लगता था कि वह कभी बूढ़ी नहीं होगी और न ही मरेगी। अर्थली ईयर्स यानी धरती पर बिताया हुआ जीवन। नो मोशन हैज शी नाउ नो फोर्स। अब वह मृत है, उसमें कोई गति या जीवन नहीं है। शी नीदर हियर्स नॉर सीज। अब वह न कुछ सुन सकती है और न देख सकती है। रोल्ड राउंड इन अर्थ डायरनल कोर्स। उसका शरीर अब पृथ्वी का हिस्सा बन गया है जो रोज घूमती रहती है। डायरनल यानी दैनिक या रोज, डेली। विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। वह पूरी तरह प्रकृति में विलीन हो गई है, पत्थरों, चट्टानों और पेड़ों की तरह। नेक्स्ट हम इस पोअम की राइम स्कीम समझने वाले हैं। द राइम स्कीम ऑफ द पोअम इज A B C D। इस पोअम में केवल 2 ही स्टांजास हैं। नेक्स्ट इज पोएटिक डिवाइसेस। फर्स्ट इज मेटाफर। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। In this, slumber is metaphor for emotional blindness or unawareness. Second is personification, the touch of earthly years. Here, years are given the human quality of touch. Third poetic device is alliteration, यानी अनुप्रास अलंकार. For example, a slumber did my spirit seal. Here, S sound is repeated. Second example, rolled round in Earth's diurnal course. Here, R sound is repeated. Next is imagery. Rolled round in Earth's diurnal course with rocks and stones and trees. This creates a strong visual image of the girl becoming part of nature. Next is enjambment. The thought continues from one line to the next without a full stop. For example, she seemed a thing that could not feel the touch of earthly years.
Last poetic devices symbolism. Rocks, stones, and trees symbolize permanence and nature. Students, I hope you like this video. Please like, share, and subscribe.